ओके, सो टॉपिक इज रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम विद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मतलब है? देखो, इससे पहले हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं क्वेश्चंस के। जैसे आपको इस स्लैब दिया था, सर तो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। यानी कि पूरी स्लैब यहाँ से यहाँ तक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है आपको? 3/2। ऐसे ही मान लो कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखो। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें ये स्लैब दे रखी है आपको टी थिकनेस की, और इस स्लैब में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है? 1.5 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी थिकनेस के लिए, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। फ्रॉम हियर टू हियर फॉर द होल थिकनेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच? 1.5। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपने करे हैं उन सारे क्वेश्चंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कांस्टेंट था, ठीक है। बट अगर अपन एक रियल, कांस्टेंट था। है ना, अब अगर अपन एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ने, रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है जैसे एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट ले लिया मैंने, ये पार्ट लिया एटमॉस्फेयर का, ये सन हो गया अपना, ठीक है। सो दिस इज अ सन एंड दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ नीचे की तरफ है आपकी अर्थ सरफेस, ये हो गई अर्थ सरफेस, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे आप, हाँ क्लास बेटा जस्ट स्टार्ट करिए, 8:15 की थी। 8:15 की थी। आज बहुत क्लासें थी यार, थक गया मैं। पर आप ये वाली क्लासें करनी है, अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस। देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई है कि इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपने करे, चाहे आपने स्लैब ली चाहे जो भी ली, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर थिकनेस के लिए क्या था? कांस्टेंट था। एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था? कांस्टेंट था। पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपन, एक एग्जांपल देखते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जब आप डाउनवर्ड्स आते हो, जैसे मैं अर्थ एटमॉस्फेयर में डाउनवर्ड आ रहा हूँ, तो जब आप अर्थ एटमॉस्फेयर में डाउनवर्ड आते हैं तो जो मीडियम है, मीडियम क्या होता है? डेंसर होता जाता है। मीडियम क्या होता जाता है? डेंसर होता जाता है। जैसे जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में आप डाउनवर्ड आओगे तो मीडियम क्या होता जाएगा? डेंसर होता जाएगा। या आप अपवर्ड जाते हो तो मीडियम कैसा होता जाएगा? रेयर होता जाएगा, ठीक है। और डेंसर और रेयर से मतलब क्या है? अगर अपन किसी मीडियम को डेंसर या रेयर कहते हैं तो डेंसर और रेयर से मतलब क्या है? कि अब जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इतना पार्ट ले लेता हूँ, मान लो ये इतना पार्ट ले लिया जिसकी हाइट क्या है? टी है, ठीक है, टी हाइट है इसकी। और टी हाइट के लिए अगर मैं देखूं तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है इसमें? बोलो। अगर मैं इस तरह से एक्सिस बना दूं, ये देखो अपन इस तरह से एक्सिस बनाते हैं कि ये कोर्स एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो अब आप देखो यहाँ पर, अगर मैं, और ये मेरा ओरिजिन हो गया, अगर मैं यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहेगा या चेंज होता जाएगा? बोलो। सर चेंज होता जाएगा, चेंज होता चेंज जाएगा। होता जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस केस में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल, ठीक है। और यही अपनी आज की प्रॉब्लम है कि इससे पहले जो भी क्वेश्चंस आपने करे थे उसमें जो भी मीडियम आप लेते थे उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता था? पूरी थिकनेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता था। पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करे, जैसे यहाँ पर हम देखें, तो अगर जैसे मान लो, इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि वेरी भी होता है। आप ये ले सकते हो कि भाई पर्टिकुलर चीज के लिए कांस्टेंट है, but refractive index can vary. Like in this example, when you go from earth lower surface to higher height की तरफ जाओगे अर्थ से, तो मीडियम क्या होता जाता है? रेयरर होता जाता है। और अर्थ के पास जो मीडियम होता है वो क्या होता है? रेयर डेंसर होता होता है। है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? चेंज होता जाता है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कैसे चेंज हो सकती है, यानी चेंज तो हो ही रहा है। पर अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। समझ रहे हो बात को? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे वाई एक्सिस में जा रहे हैं अपन ऊपर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। वाई बिकॉज इट इज चेंजिंग विद द हाइट और इट इज चेंजिंग इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। नाउ लेट्स टेक अनदर केस इन विच वी आर गोइंग इनटू द प्लस एक्स डायरेक्शन। अब अपन क्या जा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक्स डायरेक्शन में अब जब आप जा रहे हो
तो आपका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या मतलब वो डिफरेंशिएशन जैसा अपन कहते हैं हाँ, वो सब विद वो रिस्पेक्ट टू एक्स। वो सब आता जाएगा आगे, है ना। वन बाय वन मेरी बात समझना। पहली बात मैंने आपको ये अर्थ एटमॉस्फेयर से आपको ये बताई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब क्या होगा देखो, हम अर्थ यस वाले, सर। है ना, हम इसी इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, जैसे ये तो हमने ले ली एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज अ वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया ऑरिजिन, है ना। एग्जाम्पल ध्यान रखना, अपन किसका डिस्कशन कर रहे हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं कि हम ये ले लेते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, ऐसे करके लेयर्स हैं। ठीक है, ये लेयर्स हैं अलग अलग, इस तरह से अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। अर्थ एटमॉस्फेयर की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ अर्थ एटमॉस्फेयर की। मान लो आपने कोई सी एक लेयर सेलेक्ट करी, ये एक लेयर सेलेक्ट करी इस तरीके से, एक लेयर सेलेक्ट करी है, ये लेयर सेलेक्ट करी। ठीक है, तो ये जो आपने लेयर सेलेक्ट करी है, इट इज अ वेरी थिन लेयर। ये क्या है, इट इज अ वेरी वेरी थिन लेयर, बहुत थिन लेयर। ठीक है, और ये कितनी हाइट पर लिए ओरिजिन से, आपने मानो कि हमने कितनी हाइट पर लिए, वाई हाइट पे लिए। कितनी हाइट पर लिया आपने इसको, वाई हाइट पर लिए। और जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई। समझ में आ रही है बात आपको? देखो, जो हमने जो हमने अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर सेलेक्ट करी थी, उसकी कंप्लीट जो हाइट थी वो कितनी थी, टी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टी तो इसकी टोटल हाइट है, टी तो इसकी टोटल हाइट है जो एटमॉस्फेयर आपने सेलेक्ट करा है। पर ये तो जो डी पूरा, टी बाई डी वाई। हाँ ध्यान, एक सेकंड एक सेकंड, पर ये जो पूरा मीडियम बना हुआ है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटी छोटी लेयर्स, स्मॉल थिन लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से समझना कि ये जो पूरा मीडियम बना हुआ है टी टी हाइट का, ये किससे बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल थिन लेयर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल थिन लेयर्स। ठीक है, उसमें से एक थिन लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, ये थिन लेयर हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये थिन लेयर हमने सेलेक्ट कर ली। अब मान लो इस थिन लेयर पर मैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, इस थिन लेयर पर ध्यान से देखना बेटा, है ना, एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ते जाते हैं। इस थिन लेयर पर मैंने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करा। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो, अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो रहा है, हमने ये वाला ले रहे हैं विद वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है इसमें, चेंज हो रहा है। तो जो इंसिडेंट रे होगी ना, इंसिडेंट रे अब की बार कैसी होगी, देखो आप, इंसिडेंट रे जो होगी वो क्या होगी, कर्व्ड होगी इस तरीके से। ठीक है, इंसिडेंट रे कैसी होगी, कर्व्ड होगी। अब इंसिडेंट रे कर्व्ड क्यों होगी, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि भाई इंसिडेंट रे कर्व्ड क्यों है। तो इस इंसिडेंट रे कर्व्ड क्यों है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टी हाइट की जो लेयर है ना, ये इनफाइनाइट स्मॉल लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। तो इस इनफाइनाइट स्मॉल लेयर से बनी हुई है, तो हर लेयर पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। यस हर सर। हर लेयर पे इसका यस सर। रिफ्लेक्शन होगा, और हर लेयर पे रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो इंसिडेंट रे है ये कैसी बन जाएगी, डेंसर कर्व्ड, टू रेयर। कर्व्ड बन जाएगी, कर्व्ड, यस। कर्व्ड होगी, CURVD। सर इसका रीजन ये है ना कि वो डेंसर टू रेयर जा रही है। हाँ वो भी, हाँ वो भी ले सकते हो आप। और ऑब्वियसली नीचे डेंसर है और ऊपर रेयर मीडियम है आपका, तो डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर आती तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है ना। तो उसका क्या हो रहा है, इनफाइनेट नंबर ऑफ लेयर्स है यहाँ पर, उन लेयर्स से हर बार हर लेयर से क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो आपको लेयर मिलेगी, ये जो आपको रे मिलेगी इंसिडेंट रे, वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी। तो ये कर्व्ड आपको इंसिडेंट रे। अब आप यहाँ पर आ गए,
अब देखो कर्व के साथ क्या केस होता है, कर्व के साथ ये होता है कि ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान से देखना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मैं थोड़ा और इसको अच्छे से बनाता हूँ कर्व को, यहाँ पे थोड़ा और सही प्रॉपरली बना देते हैं इसको, थोड़ा कर्व देना पड़ेगा ये इस तरीके से, ठीक है, ये कर्व बनाया। लाइक अ पैराबोला। हाँ, you can say that, but here we are just saying a curve because parabola is also a curve. parabola भी एक कर्व ही है ना, कर्व का टाइप है वो। तो यस कर्व सर। है ना, कर्व ये रे बन गई। अब ये यहाँ आके इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर आके ये क्या हो गया, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट हो गई तो हम इस पर क्या करेंगे, अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, इसको टच करता हुआ जाना चाहिए। तो इसको टच करता हुआ एक अपन ने, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बना, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट मान लो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये टेंजेंट यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर इस जगह जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, आई है। कितना आई है। इंसिडेंट एंगल आई है। और ये जो छोटी सी स्लैब है, ये जो छोटा सा आपने लेयर लिया है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन मान लेते हैं म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक टेन है। की प्रॉपर्टी। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखो आपने इतनी छोटी सी लेयर है, ये बहुत छोटी, ठीक है, बहुत छोटी लेयर है ये। तो ये इतनी छोटी लेयर है कि अगर मैं इसके लिए म्यू साइन आई लिखूँ ना, म्यू साइन आई, तो ये जो म्यू साइन आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, म्यू सर साइन इसमें आई। टेन थीटा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं अब अपन। अभी कर रहे हैं, वो सब तो बता रहा हूँ, कैसे आप समझा दो, वही मतलब अभी सब मैं थोड़ी देर आपको बता पहले। रहा हूँ, ठीक है, वो सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। तो ये अपनी पहली इक्वेशन आएगी। इसके जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, उसके लिए करना क्या है आपको, आपने क्या करा है, एक स्मॉल लेयर, जो ये वेरिंग, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर सेलेक्ट किया था, उसकी हाइट क्या थी, टी थी। तो ये जो पूरी टी हाइट तक का एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, छोटी छोटी लेयर्स से मिलके बना हुआ है। छोटी छोटी लेयर से, बहुत थिन लेयर से, उससे मिलके बना हुआ है। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी ना, तो हर एक लेयर पे क्या होगा, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको इंसिडेंट रे कैसी मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी। पहली बात तो ये कर्व्ड मिल गई। फिर आपने क्या करा, एक छोटी सी थिन लेयर आपने सेलेक्ट करी। तो ये एक थिन लेयर अपन ने सेलेक्ट कर ली, जिसकी थिकनेस की दिखती है dy मतलब बहुत बहुत ज्यादा थिन है ये, बहुत ज्यादा थिन लेयर है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब ये मान लो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई है। तो यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये आ गया आपका टेंजेंट, ठीक है, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करा। तो टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट जो एंगल, जो टेंजेंट आ रहा है यहाँ पर, वो कितना आ रहा है, थीटा, उसको थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो चला आ रहा है, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल सीधा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, उसको किससे डिनोट कर दिया अपन ने, आई से डिनोट कर दिया। अब जनरली जब आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं इंटरफेस पर, तो इंटरफेस पर क्या करते हो आप, इंटरफेस पर मीडियम साइन आई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इजिकल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर करते हो, ठीक है। पर ये क्या है, बहुत थिन लेयर है, इट इज अ वेरी 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 थिन लेयर, ठीक है। इतनी थिन लेयर है, इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं कि म्यू साइन आई इजिकल टू कांस्टेंट। ये लिख सकते हैं कि म्यू साइन आई इजिकल टू कांस्टेंट। तो पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो आपको ये मिलेगी यहाँ से कि फॉर दिस स्मॉल, for this thin layer we can write this mu sin I is equal to constant। पहली बात तो ये। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लोप होती है, स्लोप, अगर आपको नॉलेज है, मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो स्लोप मेरे को होती है, याद है सर पूरा। हाँ, स्लोप जो होती है वो होती है टेन थीटा इज तो इक्वल टेन टू dy/dx। टेन थीटा में होती है, तो डिवाइड बाई dx। dy/dx होती है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, dy/dx। पर अगर आप यहाँ ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो आप कितना आ रहा है, थीटा प्लस आई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना निकाल सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस आई निकाल सर सकते हो। अपन इसमें स्लैब की थिकनेस निकाल के भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी चीज का इंटीग्रेट अभी करते हैं अभी तो उसकी अभी थिकनेस। अभी एक मिनट आप देखो, ये स्टेप्स फॉलो करो पहले, ठीक है, फिर अपन इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। एक बार कंप्लीट स्टेप्स देख लो, फिर मैं आपके जो भी है पॉइंट्स वो भी ले लूंगा, है ना।
तो फर्स्ट थिंग तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, म्यू साइन आई इजिकल टू कांस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, थिन लेयर के लिए, जो भी थिन लेयर आपने सेलेक्ट करी है। उसके बाद देखो स्लोप जो होती है, स्लोप होती है टेन थीटा इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसमें थोड़ा सा आप देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल में हम ये लिख सकते हैं थीटा प्लस आई प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180। तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिखें कि भाई टेन 90 माइनस आई है ना, इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बताओ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है। सर 1090 माइनस, तो ये हो जाता है कॉट कॉट थीटा। कॉट कॉट थीटा। कॉट कॉट आई, कॉट मतलब थीटा कॉट हो थीटा। जाएगा, हाँ यानी कि कॉट आई हो जाएगा, सॉरी आई आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कॉट आई, ठीक है। एंड कॉट आई इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, कॉट आई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बाय डी डी वाई बाई एक्स। डी एक्स। ठीक है, ये अपनी सेकंड इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये अपनी जो है सेकंड इक्वेशन जब अपन इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको बताओ, यहाँ तक आई बात समझ में। ये सर ठीक आ है, गया। आपको रीजन समझ में आया, रीजन क्या है, रीजन इसका क्योंकि ये रे जो है ये कर्व्ड क्यों है, तो ये रे कर्व्ड क्यों है, क्योंकि दैट बिकॉज देयर इज अ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देयर इज अ वेरियस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल वेरी थिन लेयर्स एंड द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस एट ईच थिन लेयर। ओके, हर एक थिन लेयर पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये जो रे हो जाएगी ये अपनी कैसे हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने और फिर ये जो थिन लेयर आपने सेलेक्ट कर लिए करी है, इसके लिए म्यू साइन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो हो जाएगा। आगे आपने सॉल्व करा, ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। अब हम देखते हैं कि इसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगेगा, वो देखते हैं अपन आगे। तो देखो ये जो आपने इक्वेशन वन निकाली है, इक्वेशन वन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेट इक्वेट इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेट इक्वेशन वन with initial condition, equate equation 1 with initial condition. Okay, then get a equation in the form dy by dx। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन वन निकाली है आपने म्यू साइन आई वाली, यानी आई अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर ये एंगल लिया है आपने। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या करते हैं अपन, इनिशियल जो कंडीशन है उसके साथ इक्वेट कर देते हैं, और इक्वेट करने के बाद अपन एक इक्वेशन निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और उससे फिर जो भी वैल्यू जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक अपन एक देखते हैं इसके अंदर फाइनल एक इक्वेशन आपको ये जो स्टेप्स मैंने बताई है इन स्टेप्स को फॉलो करके एक फाइनल इक्वेशन में आपको निकाल के बताता हूँ। देखो ओके, तो केस हम ये ले रहे हैं कि अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाई डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये एंटर हुई, ए अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एन एन डैश क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, थीटा यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ये ऐसे मीडियम में एंटर हो रहा है जहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन वाई डायरेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी हो रहा है। ठीक है, तो सब क्या करना है आपको, आपको एक लेयर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक थिन लेयर सेलेक्ट करना, जैसे आपने थिन लेयर सेलेक्ट करी, ये थिन लेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस थिन लेयर ये बहुत इतनी थिन है कि आप इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी उसको क्या ले सकते हो, म्यू बाय। तो म्यू बाय अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया यहाँ पे क्योंकि बहुत थिन लेयर है। ठीक है, और इस थिन लेयर की जो हाइट है, इस थिन लेयर की जो हाइट है यहाँ पर वाई में, या ऑरिजन, या आप कह सकते हैं कि ऑरिजन से वाई एक्सिस पर ये कितनी हाइट पर है, वाई पर है। ठीक है, और ये जो है थिकनेस इस थिन लेयर की कितनी हो गई, डी वाई, है ना। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करा, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नेम कर देते हैं आप पी। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने सेलेक्ट करा,
तो जो रे जाएगी ना, यहाँ से जो रे रिफ्रैक्ट होके जाएगी, तो वो रे कैसी होगी, स्ट्रेट होगी कि कर्व्ड होगी, बोलो। सर कर्व्ड होगी, सर कर्व्ड कर्व्ड होगी। होगी। ठीक है, तो ऐसे करके कोशिश करता हूँ मैं कर्व बनाने की, इस तरह से जो सरफेस जो रे होगी आपकी, वो क्या होगी, कर्व्ड रे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो कर्व क्यों होगी, रीजन आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से कर्व्ड रे होगी। अब मान लो क्योंकि ये, रेयर से डेंसर से रेयर जा रहा है। है ना, और क्योंकि वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से ये जो सरफेस होगी कैसी होगी, यस सर। कर्व्ड होगी। अब ये कर्व्ड सरफेस है, तो वही सेम लॉजिक आपको लगाना है दोबारा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्टेप्स वही लगानी है जो अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व करी है। ठीक है, इस तरह से कर्व सरफेस बनाई हमने। हम क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ध्यान से देखना, पी पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रॉ करा। ठीक है, ये नॉर्मल हमने थोड़ा इसको बढ़ा दिया, जो नॉर्मल है इसको डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। देन क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरीके से। तो ये टेंजेंट आ गया आपका, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मान लो ये जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल इज, इसको, इस एंगल को हमने थीटा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है। नोटेशन थोड़े से आप ध्यान रखना, नोटेशंस क्या है इसके। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, इसको किससे रिप्रेजेंट करा है अपन ने, थीटा वाई से। ठीक है, और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ भी आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आपको एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एंगल को डिनोट कर दिया अपन ने थीटा नोट से। ठीक है, तो ये थीटा वाई से आपने डिनोट कर दिया, ये थीटा वाई हो गया। अब ये थीटा वाई हो गया, तो ये एंगल आप पता कर सकते हो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाई हो जाएगा। हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 90 डिग्री डिग्री माइनस थीटा। माइनस यस थीटा सर। वाई हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा। मान लो इसकी थिकनेस दे रखी है आपको, ये जो वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है मीडियम, इसकी डी बाई थिकनेस बाई हमको डी एक्स। गिवन दे रखी है। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो ये यहाँ तक है, ये मीडियम जो है इस जगह तक है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस हमको गिवन है, इसकी थिकनेस अपन को दे रखी है, ये थिकनेस दे रखी है टी। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो टी इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, तो ये रे और आगे जाएगी इसी तरह से वेरी करते करते, मतलब इसी तरीके से आप ये रे को यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और नॉर्मल ड्रॉ करके क्या होगी, यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है फाइनल पॉइंट, इसको बी कर देते हैं, और ये नॉर्मल जो है इसको एम एम डैश कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, है ना। हमें एक इक्वेशन चाहिए, देखो हमारी स्टेप्स क्या है, ये तो हो गई डायग्राम की बात, ये डायग्राम मैंने पूरा बना लिया। यहाँ पर हमें एक स्टेप चाहिए, और स्टेप क्या चाहिए आपको, ये जो आपने म्यू साइन आई निकाला है, तो म्यू साइन आई कहाँ पर निकाला है, ये स्लैब के लिए जो लेयर ली थी आपने, थिन लेयर, उसके लिए क्या लिखा था आपने, म्यू साइन आई इज कांस्टेंट। तो ये जो मेरी लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू म्यू वाई दे रखा है, ये एंगल मेरा थीटा वाई है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू वाई साइन थीटा वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। ये स्टेप देखो मैंने यस सर, आपको लिख बताई थी सकते ना, हैं। यहाँ यस पर सर। म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू वाई साइन थीटा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर हमारी स्टेप क्या है कि ये जो इक्वेशन वन है, इसको इनिशियल कंडीशन जो है उसके बराबर करना है, इनिशियल कंडीशन के बराबर करना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, ये रही। तो यहाँ पर बाहर क्या है, मान लो एयर है, तो एयर है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको इनिशियल कंडीशन के अगर मैं बराबर करूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई म्यू वाई साइन थीटा वाई इज इक्वल टू म्यू ए, है ना, म्यू ए एंड दिस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं अपन। अब म्यू ए तो क्या है, 1 है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, म्यू वाई साइन थीटा वाई इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ये आप इस केस में, चलो पीछे से अगर नंबर दे रहे तो अपन सेकंड के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ।
आया समझ में? पहली बात, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब दूसरा यहाँ से देखो कि जो स्लोप है आपकी, स्लोप कितनी चलिए है? वापस बता दीजिए। ये देखो स्टेप्स बेटा, ये सब यहाँ से आ रहे हैं पीछे से, जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपने थिन लेयर ली है, थिन लेयर के लिए आप क्या लिख सकते हो, म्यू साइन आई इजिकल टू कांस्टेंट। तो ये थिन लेयर पे यहाँ एंगल क्या था, आई था। अभी अपने केस में ये जो एंगल है कितना है, थीटा वाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वाई है। तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू वाई साइन थीटा वाई इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको स्टेप क्या बताई कि ये जो इक्वेशन 1 है, इसको आपको इक्वेट करना है इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियल कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहर एयर है तो म्यू ए साइन थीटा। तो म्यू ए साइन थीटा के आपने इक्वेट करा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 इंटू साइन थीटा आ गया, है ना। तो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब अगर अपन ये स्लोप निकाले, टेन 90 डिग्री माइनस वाई, और सॉरी 10 90 डिग्री माइनस थीटा वाई, ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा वाई, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आया समझ में? 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना जाएगा, कॉट थीटा वाई हो जाएगा। तो कॉट थीटा वाई आपके यस पास सर, कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। dy by dx। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब आपको क्या करना है, थर्ड और जो फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड और फोर्थ जो आपके पास इक्वेशन है, इनको मिलाकर, है ना, इनसे आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से एक इक्वेशन बनानी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं अपन, इसमें आगे देखते हैं साइन थीटा, है ना। देखो आप कैसे कर सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से अपने पास साइन थीटा वाई तो है, साइन थीटा वाई अपने पास कितना आ रहा है, साइन थीटा डिवाइड बाय म्यू वाई। ठीक है, ये साइन थीटा वाई आ गया। यहाँ से अपन कॉस थीटा वाई निकाल सकते हैं, कॉस थीटा वाई की वैल्यू देखो कितनी होगी, कॉस थीटा वाई निकाले यहाँ से, तो साइन थीटा वाई आ गया, तो कॉस थीटा वाई क्या आ जाएगा, कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला में क्या लगा रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 रिलेशन होता यहाँ, है। है ना, ये रिलेशन यहाँ लगा देते हैं कॉस थीटा वाई के लिए। तो कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा वाई। हमें क्या करना है, कैसे भी कॉट थीटा वाई निकालना है, और कॉट थीटा वाई निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देनी है कॉट थीटा वाई की फोर्थ इक्वेशन में, ये करना चाहते हैं अपन। ठीक है, तो कॉस थीटा वाई निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ से। ठीक है, तो कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई, साइन स्क्वायर थीटा वाई मतलब ये इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय म्यू वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्टेप बन जाएगी। और इसको सॉल्व करना हो आगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, कॉस थीटा वाई, तो कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लेते हैं, म्यू वाई म्यू का वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा, अपॉन ठीक है, डिवाइड बाय म्यू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तो देखो आपके पास साइन थीटा वाई है, आपके पास कॉस थीटा वाई है, थोड़ी सी आपको इन दोनों को इक्वेट कर दो। टेक्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। कॉट थीटा वाई कितना होता है, कॉट थीटा वाई क्या होता है, कॉट थीटा वाई, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। ये हाँ कॉस बाय साइन होता है, तो ये होता है कॉस थीटा वाई डिवाइड बाय साइन तो थीटा ये आपने cos थीटा साइन बाय इज थीटा। इक्वल्स टू में साइन क्या लिख रखा है, साइन। सर वो इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे ना। हाँ अभी देखो आप देखो कोट थीटा वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा वाई डिवाइड बाय साइन थीटा वाई। तो और कोट थीटा वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा वाई कितना आ रहा है, कॉस थीटा वाई आपका ये आ रहा है अंडर रूट, ध्यान से देखना, ये आ रहा है अंडर रूट रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, म्यू वाई पाई स्क्वायर। का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया आपका, और डिवाइड बाय, ये अंडर रूट है तो ये बाहर लिख लेगा, तो ये म्यू वाई आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू रखो, देखो साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो उल्टा कर दो इसका बस, तो ये आएगा साइन थीटा dx। और ये आ जाएगा म्यू वाई। ठीक है, इस म्यू वाई से म्यू वाई कट जाएगा, और आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपके पास म्यू वाई का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आपका मेन इक्वेशन है जो आपको मिलेगी, जो मतलब जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। ये अपनी मेन इक्वेशन ये आ गई आपके पास, ठीक है। और इसको कर देते हैं 5th नंबर इक्वेशन, ये इक्वेशन